शुभ संध्या। आत्मवंदन। शुभ संध्या सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम, गुड इवनिंग। आत्मवंदन। पीएमसी सार में बाबा पिरामिड मेडिटेशन की तरफ से मैं वीना रानी आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोटि कोटि अभिनंदन आप सबका। यस, आज का मेडिटेशन नीलम मैम कराने वाले हैं। स्वाध्याय सरप्राइज है, इसीलिए वो उसी टाइम खुलेगा। भेद की क्या होने वाला है आगे, तो जुड़े रहे सभी पूरे एक्साइटमेंट के साथ। हमारे आज एक नए मास्टर, नई प्रेजेंटेशन और नई चीज की शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस, ओवर टू यू नीलम मैम। ओके मैम, करें स्टार्ट। ओके ओके। मैम आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? फुल क्लियर। ओके ओके। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैम मैं एक सेकंड म्यूट ऑल का लगा रही हूँ, आप खुद को अनम्यूट कर लेना। मैं ऑप्शन भेजूंगी ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए। हाँ जी, अब मैं आपको एक भेज रही हूँ, मैं अनम्यूट करके फिर ज्वाइन हो। हाँ, हो गया। हाँ, अब हाँ आप ही जी रहेंगे, हाँ बस जी। मैं और आप, और कोई नहीं रहेगा। ओके मैम, ओके यस। ओके। हाँ जी, अगेन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मास्टर्स, आज हम कृतज्ञता ध्यान करेंगे। कृतज्ञता का मीनिंग है ग्रेटिट्यूड, मतलब धन्यवाद का भाव, आभार का भाव। दोस्तों, हम में से अधिकांश बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे पास किसी ना किसी चीज की कमी है। जैसे कोई धन की कमी महसूस करता है, किसी के पास घर नहीं है, किसी का अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, और कोई सच्चे प्यार की कमी को महसूस करता है, और कोई अच्छे दोस्तों की कमी को महसूस करता है। तो दोस्तों, हम इन नकारात्मक जाल में ऐसे फंस जाते हैं दोस्तों कि जो यूनिवर्स ने हमें अच्छी चीजें दी हैं, तो हम उनको कभी इंजॉय नहीं कर पाते, कभी खुश नहीं रह पाते। तो आइए दोस्तों, यदि हम वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो हमें कृतज्ञ बनना होगा। जो भी इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्स ने हमें दिया है, अपने उस उपहार के लिए हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ध्यान शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम खुद को रिलैक्स करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को, उंगलियों के नाखूनों को, पाँव के तलवों को, एंकल जॉइंट्स, पिंडलियां और नी जॉइंट्स को रिलैक्स कीजिए मास्टर। शांत कीजिए बिल्कुल। थाई मसल्स, जननेंद्रिय पार्ट्स, हिप मसल्स, लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, अपनी रीढ़ की हड्डी को मास्टर्स बिल्कुल शांत कीजिए। धीरे धीरे अपने यूट्रस, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लंग्स
और चेस्ट मसल बिल्कुल शांत कीजिए, एकदम रिलैक्स। अपने कंधों से हर तरह का बोझ उतारते हुए उन्हें रिलैक्स कीजिए। बाजू, कोहनी, कलाई, हाथ, हाथों की उंगलियां और नाखून बिल्कुल शांत हो चुके हैं। ऊपर की तरफ जाते हुए नेक मसल्स, चेहरे की ठोड़ी, लिप्स, दांत, मसूड़े, गाल सब शांत हो रहे हैं। हमारी सभी इंद्रियां, नाक, आंख, कान सब रिलैक्स हो चुके हैं। अपने माथे से सभी चिंताओं की लकीरों को हटा दीजिए और उसे बिल्कुल शांत कीजिए। टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड और कानों के पीछे का हिस्सा बिल्कुल शांत कीजिए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। मास्टर्स, हर एक भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को साक्षी भाव से देखिए। एक भी सांस छूटने ना पाए मास्टर्स। हर एक सांस की पहरेदारी कीजिए। मास्टर्स, अब अपनी सिर के ऊपर कुछ ही दूरी पर एक श्वेत शीतल प्रकाश के गोले को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे वो प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। महसूस कीजिए दोस्तों, ये प्रकाश धीरे धीरे आपके चेहरे के सभी मांसपेशियों में फैल रहा है, एकदम शीतलता देते हुए। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके नेक मसल से होते हुए नीचे की तरफ आपके कंधों में, बाजुओं में होते हुए कलाई और हाथों की उंगलियों तक फैल रहा है। महसूस कीजिए दोस्तों इसकी शीतलता को। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके चेस्ट मसल से होते हुए आपके लंग्स और पेट के सभी भागों में फैल रहा है। और आप भीतर ही भीतर शांति को महसूस कर रहे हैं, स्वस्थता को महसूस कर रहे हैं। अब ये प्रकाश आपके जननेंद्रिय पार्ट से होते हुए नीचे की तरफ हिप मसल्स,
थाई मसल्स, नी जॉइंट्स, कफ मसल से होते हुए एंकल जॉइंट्स और पांव के तलवे और उंगलियों के नाखूनों तक पहुंच रहा है। आपके भीतर से आप इस श्वेत प्रकाश से, इसकी सकारात्मक ऊर्जा से भर चुके हैं दोस्तों, और भीतर ही भीतर इस गहरी शांति को महसूस कीजिए। दोस्तों, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए अपने हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हृदय जहाँ पर अनंत प्रेम रहता है, इस अनंत प्रेम की वजह से ही दोस्तों इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस गहरे प्रेम की गहराई में छिपा है कृतज्ञता का भाव, धन्यवाद का भाव। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन के उन उजले पक्षों के लिए धन्यवाद करते हैं सभी का। दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद करते हैं हम इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, जिसने हमें ये जीवन दिया है। जिसने हमें पंच तत्व दिए हैं, जिससे हमारे इस भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है। जिसने हमें ये सूरज दिया है, चांद दिया है और आकाश दिया है। हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद इस ब्रह्मांड को, कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, हर एक भीतर जाती हुई सांस के साथ इस यूनिवर्स की सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और बाहर आती हुई सांस के साथ बाहर आ रहा है हमारा तनाव, थकान और बेचैनी। जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। मास्टर्स, अब अपनी चेतना को, अब अपनी ध्यान को वसुंधरा माँ, धरती माँ की ओर केंद्रित कीजिए।
जो सभी की माँ है, इस धरती माँ के लिए हृदय से आभार प्रकट कीजिए। कहिए दोस्तों, हे धरती माँ, वसुंधरा माँ, हमें ये जीवन देने के लिए, ये शीतल हवाएं देने के लिए, पानी देने के लिए, भोजन देने के लिए, फल और फूल देने के लिए और हमारा पालन पोषण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेट ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, भीतर जाती हुई सांस के साथ इस कृतज्ञता के भाव को अपने भीतर और गहराई में जाने दीजिए। मास्टर्स, अब हम उन दो महान इंसानों के लिए धन्यवाद का भाव प्रकट करते हैं जो हमारे माता पिता हैं, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। जिन्होंने बड़े प्यार से हमें पाला पोसा है, हमें अपने पैरों पर खड़ा किया है, हमें एक कामयाब इंसान बनाया है। हमें अच्छे संस्कार और इतना ढेर सारा प्यार दिया है। दोस्तों, अपने माता पिता को अपने सामने महसूस कीजिए, जैसे वो बिल्कुल आपके सामने ही बैठे हैं, और उनसे सच्चे हृदय से कहें, मम्मी, पापा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें सभी सुख सुविधाएं देने के लिए और इतना अनंत प्रेम देने के लिए। ग्रेट 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 ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, माता पिता के इस धन्यवाद के भाव को अपने हृदय में और गहराई में जाने दीजिए।
दोस्तों, अब अपनी चेतना उन महान आत्माओं और गुरुओं की तरफ केंद्रित कीजिए जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है। जीवन को जीने की कला हमें सिखाई है। जिन्होंने हमें अपदीपो भव का ज्ञान दिया है। उन टीचर का, उन गुरुओं का हृदय से धन्यवाद कीजिए दोस्तों, जिन्होंने हमें अच्छी और उच्च शिक्षा देकर हमें शिक्षित किया है। एक सभ्य इंसान हमें बनाया है, हमें ज्ञान देकर हमें हमारे जीवन को प्रकाशित किया है। ऐसे गुरुओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक भीतर जाती हुई सांस के साथ आप सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं दोस्तों, और भीतर ही भीतर गहरी शांति में जाते जा रहे हैं। दोस्तों, अब धन्यवाद का भाव उन लोगों के लिए प्रकट कीजिए जिन्होंने हमें अपनाया है, हम जैसे भी हैं वैसा स्वीकार किया है और हमें बहुत प्यार दिया है। हमारे सगे संबंधी, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, सभी रिलेटिव्स, चाचा चाची, मामा मामी और हमारे सभी दोस्त जिन्होंने संघर्ष के समय हर दुख सुख में हमारा साथ दिया है दोस्तों, उन सब के लिए हृदय से आभार प्रकट कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जुड़े रहें दोस्तों, इस गहरी शांति से जुड़े रहें। अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। महसूस कीजिए इस भीतर की शांति को।
मास्टर्स, अब अपना ध्यान उन लोगों की तरफ भी केंद्रित कीजिए जिन्होंने कभी आपका मन दुखाया है, आपको कोई दुख दिया है, जिनसे आप नाराज हैं। उन्हें भी हृदय से धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो भी आप ही की तरह हैं, उस परमात्मा का अंश हैं। वो सोल लेवल पर आपके प्रिय मित्र हैं, जो आपकी आत्मा का विकास करने के लिए आपके साथ आए हैं। उन्हीं की वजह से आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ पाए हैं दोस्तों। इसी क्षण उनसे कहिए कि मेरे हृदय में आप सबके लिए आदर और अनंत प्रेम है। मैं आप सभी को सच्चे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेट ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, अब धन्यवाद का भाव अपने जीवन साथी के लिए प्रकट कीजिए, जिन्होंने हमेशा आपके सुख दुख में आपका साथ दिया है। और आपकी जीवन की सफलता में जिनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। सच्चे हृदय से उनसे कहिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, अपने बच्चों के लिए भी धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने हमें मातृत्व और पितृत्व के भाव को जीने का अवसर प्रदान किया है। जिन्होंने हमारा जीवन खुशियों से और अनेक रंगों से भर दिया है। धन्यवाद बच्चों। ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेट ग्रेटिट्यूड।
दोस्तों, अब धन्यवाद दीजिए अपने इस भौतिक शरीर को, जिसका हर एक अंग निष्काम भाव से हमारे लिए काम करता रहता है। आभार व्यक्त कीजिए उन पंच तत्वों के हर एक कण को, जिनसे ये हमारा भौतिक शरीर बना है। इस भौतिक शरीर में ही हम अपनी आत्मा का विकास कर रहे हैं। ये शरीर ही हमारी भीतर बैठी हुई आत्मा का देवालय है, मंदिर है। इसलिए दोस्तों, कोटि कोटि धन्यवाद इस शरीर को। कोटि कोटि धन्यवाद। इस आभार के भाव से, इस धन्यवाद के भाव से हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क सब शांत हो चुके हैं, बिल्कुल शांत हो चुके हैं। इस कृतज्ञता के भाव में जो आनंद है, उस आनंद में हमारी आत्मा मस्ती से झूम रही है और इस दिव्य पल के परम आनंद को महसूस कर रही है। दोस्तों, इस आनंद के पल में पिता मापति जी, महात्मा बुद्ध जी, परम अवतार बाबा जी, हनुमान जी और भोलेनाथ भी आनंदित हो रहे हैं। पितामह हम सब पर प्यार लुटा रहे हैं।
महसूस करते रहें दोस्तों। इस दिव्य पल के आनंद को कुछ देर और महसूस करते रहें। दोस्तों, इस कृतज्ञता के भाव से जो सकारात्मक ऊर्जा हमें मिली है, उससे हम अपनी जीवन के हर एक पक्ष को प्रकाशित कर सकेंगे और जीवन को सुखमय बनाते हुए अपना आध्यात्मिक विकास करेंगे। कुछ देर और दोस्तों। मास्टर्स, यदि आप ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हैं, तो अपनी भौतिक शरीर की चेतना को महसूस करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हुए इस ध्यान से बाहर आइए। और अपने भौतिक शरीर की चेतना को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हिलाइए, तलवों को महसूस कीजिए। हाथों की उंगलियों को हिलाइए। और अपने हृदय की धड़कन को महसूस करते हुए उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलिए और कोमलता से अपने हाथों के हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए।
और इस ध्यान की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। मैं भी आप सभी मास्टर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ ये ध्यान करने के लिए और मुझे ध्यान करवाने का ये मौका देने के लिए आप सभी का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद सभी मास्टर्स का। ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ग्रेट ग्रेटिट्यूड। आइए मास्टर्स, आप वंदन। सॉन्ग की आवाज आ रही है नीलम मैम? हाँ जी मैम, हाँ जी आ रही। जिंदगी च गाउन का कोई जोरदार ताड़ी नाल इजाजत दे रहे हो। चेहरे दियां रौनकां ने दसना विचों दिल किन्ने खुशहाल ने उदां दे जवाब अगों आउणगे जेहो जेहे भेजणे सवाल ने। चेहरे दियां रौनकां ने दसना विचों दिल किन्ने खुशहाल ने उदां दे जवाब अगों आउणगे जेहो जेहे भेजणे सवाल ने। शीशे ने ओ आपे हस पैणगे, शीशे ने ओ आपे हस पैणगे तुसी भी तां पहला मुस्काओ प्यारिओ जिन्ना चिर चलदा चलाओ दिलां दी दुकान तां सजाओ प्यारिओ जिन्ना चिर चलदा चलाओ। रुस्सियां हवावां नूं मनाओ जग गुज दरियावां रुस्सियां मरावां नूं मनाओ जरा कु दरियावां नाल दोस्ती वधाओ। महकां दे वपारी लब जाणगे, महकां दे वपारी रब जाणगे रूहां दे गुलाब तां खिड़ाओ प्यारिओ जिन्ना चिर चलदा चलाओ प्यारिओ दिलां दी दुकान तां सजाओ। रुस्सियां हवावां नूं मनाओ जरा कु दरियावां नाल दोस्ती वधाओ। महकां दे वपारी लब जाणगे, महकां दे वपारी लब जाणगे रूहां दे गुलाब तां खिड़ाओ प्यारिओ जिन्ना चिर चलदा चलाओ प्यारिओ दिलां दी दुकान तां सजाओ। दुकान तो सजाओ प्यारे, दिला दे दुकान तो सजाओ, दिला दे दुकान तो सजाओ प्यारे, दिला दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੱਗਾ? Is this clear, audible, understandable? Perfect. मेरा थोड़ा जा ऊपर साइड फिर से and Sarangi in front of it is a little up. शेर है क्योंकि पंजाबी एकेडमी है सो खालिस पुख्ता शेर होने चाहिए क्योंकि दात देने वाले भी आए हुए ने। कट लै पछाण कायनात नाल आपे दस देवेगी बारीकियां। कट ले पछाण कायनात नाल आपे दस देवेगी बारीकियां। कट ले पछाण कायनात नाल आपे दस देवेगी बारीकियां। नेकी विच होया यकीन तां फेर नहीं हुंदियां वधीकियां। मेरी पर्सनल मनना है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਹੀ ਹੋਵੋ ਖਾਲਸ ਹੋਵੋ
ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਹਿਮੀ ਸੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। इससे ज्यादा नहीं होगी। ਕੱਢ ਲੈ ਪਛਾਣ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ, ਆਪੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ। ਨੇਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੇ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤੀ, ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੁੱਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਰੁੱਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ। ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਖਿੜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ। ਆ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਚਾਹੀਏ ਸੀ ਦੇ ਦੋ। ਦਾਨੀ ਰੇ ਸਾ ਰੇ ਨੀ ਰੇ ਦਾਨੀ ਰਾ ਨੀ ਰੇ। ਕਾਬਲੇ ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। The lake of your proud heartness। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਲੋੜਦੇ ਆ ਪੱਖਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਲੋੜਦੇ ਆ ਪੱਖਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ। ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇਰੇ 'ਚ, ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇਰੇ 'ਚ। ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਜਗਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਜਗਾਓ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ। ਰੁੱਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ। ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ। ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਖਿੜਾਓ। ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੀ। ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਖਿੜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ।
ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪਿਛੇ ਨਜ਼ਰੇ ਖਿਰਾਜ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਤ ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਲੈ ਤਾਲ ਤੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਏ ਖਿਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਰਾਜ ਏ ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਏ ਖਿਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਅਫਸਾਨਾ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਲੈ ਤਾਲ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਏ ਖਿਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਅਫਸਾਨਾ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆਪੇ ਛਿੜੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆਪੇ ਛਿੜੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਂ ਮਿਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ ਅਰਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਮਤੀ ਸ਼ੋਖ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਕਰਵਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਆਪੇ ਛਿੜੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਂ ਮਿਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਸਜਾਓ ਰੁੱਸੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਓ ਮਹਿਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬ ਤਾਂ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ सजाओ यस क्लैपिंग के साथ सभी अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे और हमारे नए मास्टर का स्वागत करते हुए राहुल आर्या जी अरे वाह मास्टर हमारे स्वागत करें तालियों के साथ और स्वाध्याय की नई किताब नई सीरीज को शुरू करते हुए महाअवतार बाबा जी कन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी जो कि हमारे पिरामिड का नाम है हमारे पिरामिड की शान है हमारे मेडिटेशन के मेन मास्टर महाअवतार बाबा जी और आज हमारा पहला स्वाध्याय सीरीज शुरू करने वाले हैं राहुल आर्या सर और आगे ये हमारे साथ एक अच्छी से अच्छी किताबों को लाते रहेंगे यस राहुल आर्या जी टेक ओवर टू यू सर एक सेकंड में आपको अनम्यूट करती हूँ कोई भी खुद को अभी अनम्यूट मत करना राहुल आर्या जी के अलावा क्योंकि मैंने अब ओपन कर दिया है अब सब अनम्यूट नहीं होने शुरू हो जाना शांति से पूरी बुक को सुनना यस मैम आई एम क्लियरली ऑडिबल और नॉट एक बार प्लीज एक बार आप क्लियरली परफेक्ट सर परफेक्ट थैंक यू मैम यस वीडियो को ऑफ कर दूं नहीं Okay, आपकी thank you. एनर्जी के साथ जुड़ेंगे बिल्कुल सर थैंक यू सभी मास्टर्स को आत्म वंदन और मैं थैंक यू करूंगा वीना मैम का कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे सभी ग्रुप्स के मेंबर्स का थैंक यू करूंगा दोस्तों आज स्वाध्याय की सीरीज में हम कन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी के साथ वार्तालाप बुक की चर्चा करेंगे और
मैं कोशिश करूंगा कि एक एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से और सरल शब्दों के माध्यम से आपको पूरी बुक की समरी आपके सामने प्रस्तुत करूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 40 से 50 मिनट के अंदर मैं इस बुक को कंप्लीट कर दूं। और आप, मेरी ये उम्मीद भी है और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप शब्दों की ऊर्जा को महसूस करिए और इस शब्दों के साथ वो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे जुड़िए। तो शुरू करते हैं मैम। यस। हाँ दोस्तों, ये जो कन्वर्सेशन विद महावतार बाबा जी पुस्तक है, वो डॉक्टर पल्लवी ने लिखी है, मास्टर पल्लवी, जो पीएसएसएम की एक डायनामिक मास्टर भी हैं। मैं बुक को स्टार्ट करने से पहले उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा, और बुक में भी उनका वर्णन किया गया है। डॉक्टर पल्लवी महाराष्ट्र में पैदा हुई, और जब वो ग्रेजुएशन के लिए चेन्नई में थी अपने कॉलेज में, तब उनके एक दोस्त थे, उनकी माँ ने उनको मेडिटेशन सिखाया, ध्यान में लेके आई। और जब 2017 में जब वो ध्यान में बैठी हुई थी, तब उनको एक मैसेज प्राप्त हुआ बाबा जी के थ्रू कि वो 2000 अक्टूबर 2018 में उनके पास आएंगे और चैनलिंग के माध्यम से अ- अपनी जीवन यात्रा, अपनी जीवन गाथा उनको बताएंगे, ताकि वो जो भी पीएसएसएम से या फिर ध्यान से या क्रिया योगा से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी जीवन यात्रा से इंस्पायर हो सके और बहुत से लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। दोस्तों, महावतार बाबा जी का जन्म 24 मार्च 203 ईस्वी में तमिलनाडु के पिरंगईपट्टनम प्रांत में हुआ। जब वो 9 साल के थे, तब तक उनका जीवन बिल्कुल साधारण तरीके से, जैसा सबका बचपन बीतता है वैसा बीत रहा था। जब वो 9 साल के थे, तब एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेत में खेल रहे थे, और खेत में ही पास में ही एक कुआं था, और उनका एक दोस्त था जिसका नाम दमन था। खेलते खेलते उसको ध्यान नहीं रहा और वो कुएं में गिर गया। तो महावतार बाबा जी को 9 साल की एज में तैरना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने बिना किसी सोचे, बिना किसी की परवाह किए, वो भी उनको बचाने उस कुएं में गिर गए। और भी दोस्त उनके साथ खेल रहे थे, तो वो एक रस्सी लेके, भाग के एक रस्सी लेके आए, और उन्होंने वो जो उनका दोस्त दमन था उसको बचा लिया। लेकिन उसके बचाने के चक्कर में वो ये भूल गए कि महावतार बाबा जी भी उस कुएं में गिरे हुए हैं। जैसे ही वो महावतार बाबा जी कुएं में गिरे, बच्चे थे, उनको तैरना नहीं आता था, तो वो डूबने लगे और उनको डर महसूस होने लगा। महावतार बाबा जी बताते हैं कि ये डर डूबने का डर नहीं था, ये डर मृत्यु का डर था, कि मरने का डर था। महावतार जी बाबा जी बताते हैं कि ये फर्स्ट इंसिडेंस था उनकी लाइफ में जब उनको डर महसूस हुआ। तब एकदम से वो नीचे पानी में डूबते जा रहे थे और उनकी फेफड़ों में भी पानी भर रहा था। तब उनको एहसास हुआ कि अगर वो अपने दोस्त दमन को बचा सकते हैं, तो वो खुद को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, महावतार बाबा जी बताते हैं कि कभी भी मृत्यु का डर, कभी भी कोई भी, किसी भी चीज का डर हुआ हो, वो खुद का होता है, अपने मन का होता है। तो महावतार बाबा जी ने अपने आप की, अपनी जो भी एनर्जी थी, गैदर किया, और उन्होंने महसूस किया कि मैं खुद को बचा सकता हूँ। तब उनको जब ये एहसास हुआ कि मैं खुद को बचा सकता हूँ, उन्होंने अपने डर को ओवरकम कर लिया। तब उन्होंने दिखाई दिया कि एक सफेद प्रकाश, सफेद रोशनी पानी में से उनकी तरफ आ रही है। तब महावतार बाबा जी बताते हैं कि सारा डर गायब हो गया, और उनको लगने लगा कि मेरे को कोई बचा रहा है, या मैं खुद को बचा रहा हूँ। इतनी देर में ही वो रस्सी उन्होंने पकड़ी और वो ऊपर आ गए। तो दोस्तों, ये फर्स्ट लेसन था महावतार बाबा जी का अपनी लाइफ में। जब उनको एहसास हुआ कि डर को कैसे मात देनी है, और अपने जीवन यात्रा का ये जो फर्स्ट इंसिडेंस था और फर्स्ट लेसन था।
दोस्तों महाअवतार बाबा जी बताते हैं आगे डॉक्टर पल्लवी को चैनलिंग के माध्यम से कि जब ये इंस्टेंस हुआ, जो ये कुएं वाला इंस्टेंस हुआ, उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको सपने आने लगे। उनको सपना आया कि कुछ लोग उनको पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने अपनी माँ को ये सपना बताया, छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ को बताया, तो उनकी माँ ने ये कह के नजरअंदाज कर दिया कि ये सपने कल्पना होते हैं या इनका कोई रियलिटी से कोई इत्तेफाक नहीं होता। लेकिन महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि हमारी जो जीवन यात्रा होती है, सोल जर्नी इवोल्यूशन होती है, उसमें सपनों का बहुत महत्व होता है। तो एक दिन आगे महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि एक दिन वो संध्या में, शाम के समय, उनके गांव में एक शिव का मंदिर था और वहां पे खड़े हुए थे। तो दो लोग आए और उनको कुछ सुंघाया, उनकी नाक पे कुछ लगाया और उनको बोरे में डाल के कहीं ले गए। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो खूब रोए और उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि वो एक बंद कमरे में हैं और रो रहे हैं। 2 दिन तक वो रोते रहे, बिलखते रहे अपने घर की याद में, अपने माता पिता की याद में। लेकिन उनको एहसास हो गया कि वो एक सेफ प्लेस में नहीं है, एक सुरक्षित स्थान पे नहीं है। दोस्तों महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि उन लोगों ने उनको एक सज्जन को बेच दिया और वो उनको अपने घर पे ले गया। बाबा जी बताते हैं कि उनकी भाषा भी उनसे अलग थी और शायद वे बंगाली बोल रहे थे। अब महाअवतार बाबा जी ने इसको भी एक एक्सेप्ट किया, लाइफ में जो भी चेंज हुआ था उसको एक एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। और जो उनके माता पिता थे अब नए वाले, जिन्होंने उनको खरीदा था, उन्होंने उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की। पूरे दिन उनसे प्रेम से बातें करना, उनका घर का काम करना, क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। जिन्होंने उसको खरीदा था, उनका कोई बच्चा नहीं था और वो भी उनसे प्यार से ही बात करते थे। लेकिन महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो बेशक वो प्यार से बात करते रहे, लेकिन उनके घर की याद आती रहती थी। वो फिर भी मन ही मन दुखी रहते थे। एक दिन उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा जो उन्होंने की थी, तो वो दयालु सज्जन थे, वो बहुत प्रसन्न हुए, वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा उस महाअवतार बाबा जी को कि मैं तेरी सेवा से, मैं तेरी निस्वार्थ भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे पता है कि हमने गलत तरीके से आपको खरीदा है और आप जहां भी जाना चाहें वहां जा सकते हैं। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जब उन्होंने ये शब्द सुने तो उनको ऐसा लगा कि काफी समय बाद वो मुस्कुराए, अंदर से मुस्कुराए। तब एक साधुओं का समूह उस घर के पास से जा रहा था, तो उनको देख के महाअवतार बाबा जी बड़े प्रसन्न हुए। तब वो उन साधुओं के साथ अपने जो माता पिता जिन्होंने उसको खरीदा था, उसको नमस्कार करके उनके साथ चल दिए। दोस्तों साधुओं के साथ जाने के बाद उन्होंने काफी समय तक आध्यात्मिक पुस्तकें जैसे वेद, उपन्यास, उपनिषद, बाइबल और भी जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें थी, ज्ञान था, उनका अध्ययन किया और उनको महसूस होने लगा कि अभी मैंने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो एक दिन साधुओं के समूह में ही एक दिन वो बैठे हुए थे और एक गुरु थे उनका नाम था बाबा हरिदास। तो उन्होंने उनको उनको तंज के माध्यम से ये पूछा कि अ, महाअवतार बाबा जी, आपने तो काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ ज्ञान अर्जित कर लिया है, कृपया अपने आप को वर्णन कीजिए, डिफाइन योरसेल्फ। तो महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो बिल्कुल शांत हो गए, क्योंकि उनके पास इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं था। क्योंकि उन्होंने वेद, उपन्यास और ये सब तो पढ़ लिया था, लेकिन खुद को नहीं पढ़ा, खुद को डिफाइन नहीं किया। तब महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और वो चुपचाप वहां से चलने लगे, ताकि अब इस प्रश्न का आंसर वो ढूंढ सकें अपनी लाइफ में। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जैसे वो चलने लगे तो उन्होंने पीछे मुड़ के
बाबा हरिदास को देखा। तो बाबा जी बताते हैं कि बाबा हरिदास बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बड़े सहज भाव से मुस्कुरा रहे थे, और उनके पीछे परम शिव खड़े थे, शिव शिव भोलेनाथ खड़े थे। तभी अवतार बाबा जी को समझ में आया कि ये क्वेश्चन बाबा हरिदास ने नहीं पूछा था, बल्कि ये क्वेश्चन भगवान शिव ने पूछा था उनसे। और वो उनको प्रणाम करके, नमस्कार करके हिमालय की ओर चल पड़े। बाबा जी के साथ कुछ और शिष्य भी उनके साथ चलते गए। प्रांत दर प्रांत वो हिमालय की ओर बढ़ते चले गए। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो डेली, हर दिन बिना बिना थके, बिना कुछ खाए पिए या फिर कुछ रूखा सूखा खा लिया, वो चलते जा रहे थे। और शायद ही कोई ऐसा शिष्य हो उनके साथ हो। कुछ कुछ लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, कुछ लोग पीछे छूटते चले गए। तभी वो एक प्रांत से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर एक 8 साल के बच्चे के ऊपर पड़ी। उसका नाम सराहा था। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो जैसे ही उस बच्चे ने उनको देखा, वो उनसे लिपट के रोने लग गए। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जो सराहा था उसकी, वो बोला कि आप मेरे गुरु हो और मेरे को अपने साथ ले चलो। तो इस प्रकार से महाअवतार बाबा जी के जो फर्स्ट शिष्य थे, जो फर्स्ट डिसिपल थे, वो सराहा थे। और हालांकि बाबा जी ने उनको मना किया कि तेरी आयु छोटी है, तू ये जो डिफिकल्ट कंडीशन है इनमें सरवाइव नहीं कर पाएगा खुद को। लेकिन फिर भी मना करने के बाद भी सराहा उनके साथ पहुंच चला। दोस्तों, सराहा को साथ लेके बाबा जी हिमालय की ओर चल पड़े। और जब बद्रीनाथ आया, तब उन्होंने सराहा से कहा कि आगे का जो क्लाइमेट है, आगे का मौसम है, वो बहुत हार्ड कंडीशन है और उसमें तू सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप यहीं पे रहिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आपसे दोबारा मिलूंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। दोस्तों, सराहा को छोड़ के महाअवतार बाबा जी अपनी अंसुरों की खोज में वहां से चल पड़े। और महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश की ओर यात्रा करते हुए महाअवतार बाबा जी को एक पेड़ दिखाई, आकर्षक था। महाअवतार बाबा जी ने उस पेड़ के नीचे बैठ के साधना करने का मन बनाया और हर दिन साधना करने लगे। बाबा जी बताते हैं कि शुरू में उनको बहुत कष्ट हुआ, भूख लगी, पीड़ा हुई, लेकिन उनको जल्द ही ये एहसास हो गया कि अपने दिमाग को कंट्रोल करने में, अपने मन को कंट्रोल करने से जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो ही आपका भोजन, वो ही आपकी एनर्जी बन जाती है। तो शुरू शुरू में तो जो पीड़ा हुई थी, वो बाद में वो पीड़ा नहीं रही। और बाबा जी बताते हैं कि उन्होंने 3 साल तक लगातार गहन साधना की और मृत्युंजय अवस्था को की स्थिति को प्राप्त किया। दोस्तों, मैं मृत्युंजय अवस्था की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करना चाहूंगा यहाँ पे। मृत्युंजय अवस्था वो होती है जिसके बाद अगर कोई इंसान उसको प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद उसको फर्दर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो जितना चाहे इसी अवस्था में, इसी शरीर में, जितने दिन चाहे, जितने साल चाहे, जितनी सदी चाहे, वो यहाँ पे जीवित रह सकता है। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जब उन्होंने ये अवस्था प्राप्त की, तभी एक जो पेड़ जिसके नीचे वो बैठ के साधना कर रहे थे, वो पेड़ शिव के रूप में परिवर्तित हो गया। बाबा जी बताते हैं कि जो पेड़ की जटाएं थी, जो शिव की जटाएं थी, उनसे गंगा का पानी निकल रहा था और उनके ऊपर बरस रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और भगवान शिव ने उनको बताया कि तुम्हें सोई हुई आत्माओं को जागृत, आपने जो भी आत्माएं सोई हुई हैं इस जगत में, उनको जगाना है और क्रिया योग का ज्ञान लोगों में फैलाना है। दोस्तों,
महाअवतार बाबा जी बताते हैं ये कह के वो जो पेड़ जो शिव थे वो गायब हो गए और वो पेड़ में फिर से कन्वर्ट हो गया। दोस्तों महाअवतार बाबा जी की उसके बाद से वो महाअवतार बाबा जी ने भौतिक शरीर में लगभग वो अपना भूल ही गए थे और आत्मा के लेवल पे घूम रहे थे। तो उन्होंने एक दिन जब वो साधना कर रहे थे उन्होंने देखा कि आसमान में एक विस्फोट हुआ और गुलाबी प्रकाश पूरे आसमान में फैल गया। दोस्तों महाअवतार बाबा जी आगे बताते हैं कि जैसे ही वो प्रकाश फैला तो वहां पे एक कमल दिखाई दिया उनको और जब वो आधा कमल खिला था तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए। तो भगवान बुद्ध प्रकट हुए, बाबा जी ने उनको नमस्कार किया। बाबा जी जो बुद्धा थे उन्होंने उनसे पूछा, बाबा जी से पूछा, व्हाट इज द रोल ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज योर रोल इन दिस लाइफ, आपकी इस जीवन में क्या भूमिका है। तो महाअवतार बाबा जी बताते कि उन्होंने बुद्धा को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि भगवान आप ही मेरे को मार्गदर्शन करें, आपको इस संसार में ऊर्जा को स्थापित करना है, ओशंस को बढ़ाना है। तो उन्होंने महाअवतार बाबा जी ने उनको प्रणाम किया और कहा भगवान गेट के थ्रू उस नई दुनिया में चले गए। बाबा जी बताते हैं कि जैसे ही वो सर सर नई नेट का कुछ कर सकते हैं तो करें। का बैंडविड्थ रंग का था। बैंडविड्थ दोस्तों ये बैंडविड्थ लो है सर, बीच बीच में ना वर्ड्स वीडियो बंद कट। करवा दो मास्टर। वीडियो वीडियो बंद बंद करवा दो कर दो, मास्टर, कर वीडियो दो बंद सर, वीडियो बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वर्ड्स क्लियर होने जरूरी है। यस सर, वीडियो बंद कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस प्लीज कंटिन्यू सर। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आ रही है मैम? यस सर, अब वीडियो ऑफ रख दीजिए, कोई बात नहीं सर, अगर नेट का इशू है तो। ओके मैम। हाँ जी। तो महाअवतार बाबा जी बता रहे हैं कि जैसे ही वो द्वार खुला तो वो एक दूसरी लाइफ में दूसरे प्लेनेट पे चले गए। तो दोस्तों मैं ये दूसरे प्लेनेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। महाअवतार बाबा जी भी ये बताते हैं कि इस ग्रह का नाम सीरियस प्लेनेट था और जो इंसान उनको अपनी शक्ल में हूबहू दिखे थे उनका नाम सैफोन था। सैफोन तब महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो एक पैरेलल लाइफ में और एक उनकी फ्यूचर लाइफ थी और वहां पे उन्होंने जन्म ले रखा था। तो डॉक्टर पल्लवी चैनलिंग के माध्यम से महाअवतार बाबा जी से पूछती हैं कि आपको उस वहां पे उस प्लेनेट पे जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ी या आपको क्यों जन्म लेना पड़ा। तो महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जैसे उनको बुद्धा ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको एनर्जी स्थापित करनी है इस धरती पे और वाइब्रेशन को बढ़ाना है, इसीलिए सीरियस प्लेनेट पे वो एक टेक्निकल प्लेनेट था और वहां पे वो रिसर्च एडवांसमेंट करके नई तकनीक को सीख सकते थे ताकि वाइब्रेशन को धरती की वाइब्रेशन को बढ़ा सकें। दोस्तों महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जो सीरियस प्लेनेट होता है वो भी अर्थ की तरह ही प्लेनेट है।
लेकिन वहां पे भी लोग एक जैसे हैं अर्थ की तरह ही, लेकिन फर्क इतना है कि जो अर्थ पे लोग हैं, जो धरती पे लोग हैं, वो अपनी आत्मा को, अपने ज्ञान को भूल चुके हैं। और जो सीरियस प्लेनेट के लोग हैं, जो सीरियस प्लेनेट पे जो जीव हैं, वो लगातार रिसर्च करते रहते हैं तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि धरती पे वाइब्रेशन को बढ़ा सकें। तभी महाअवतार बाबा जी डॉक्टर पल्लवी को, जो इस बुक की लेखक हैं, उनको बताते हैं कि जो धरती पे पिरामिड बने हैं वो भी सीरियस जो प्लेनेट है उनके लोगों की ही देन है। वहां की टेक्नोलॉजी ही, वहां पे किसी मैसेज के थ्रू या टेक्नोलॉजी के माध्यम से या चैनलिंग के माध्यम से ही ये यहाँ पे पिरामिड स्थापित किए गए हैं। तो महाअवतार बाबा जी से पल्लवी पूछती हैं कि पिरामिड ही ऐसी क्या चीज है जिससे वाइब्रेशन बढ़ती है या एनर्जी बढ़ती है। बाबा जी बताते हैं कि जो पिरामिड होता है उसमें बाहर और अंदर एनर्जी ग्रिड्स होते हैं, जो हम, जो साधारण मानव होता है उसको दिखाई नहीं देता। तब बाबा जी एक उदाहरण के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि जैसे अपनी बॉडी, जो मानव की का शरीर है, वो सेल्स से बना हुआ होता है। छोटी छोटी सेल्स होती हैं, चाहे वो लाख लाख सेल हो सकती हैं या करोड़ों सेल्स होती हैं किसी भी शरीर में। और उसके बाहर एनर्जी ग्रिड्स होते हैं, और उसी के माध्यम से सेल्स को एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जैसे हम पिरामिड में ध्यान करते हैं, तो वो जो एनर्जी है, पिरामिड की एनर्जी, वो सीधे हमारी सेल्स की जो आउटर एनर्जी ग्रिड्स हैं उन पे पहुंचती है और हमारी वाइब्रेशन को, हमारी शरीर की वाइब्रेशन को, और जिस जगह पे पिरामिड लगा हुआ है उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। दोस्तों, आगे महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि अकेले पिरामिड के माध्यम से ही वाइब्रेशन इंक्रीज नहीं होती, इसके साथ साथ डॉल्फिन्स के माध्यम से भी जो सीरियस प्लेनेट के लोग हैं वो वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं धरती पे। दोस्तों, तभी डॉक्टर पल्लवी को एहसास होता है कि उन्होंने दिखाई दिया कि जो सीरियस प्लेनेट का जो द्वार था वो खुल गया और जो सेफोन था वो बाबा जी के में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी आगे बताते हैं कि जैसे ही वो वहां से वापस आए, तो उन्होंने जो उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप एनर्जी को इंक्रीज करिए, वाइब्रेशन को इंक्रीज करिए, उस दिशा में उन्होंने काम शुरू किया। जो उनका पहला काम था, वो वो तमिलनाडु के एक एक प्रांत में चिन्मय नाम का एक इंसान था, और वो व्यापारी था। अपने व्यापार में उतार चढ़ाव, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से वो चिंतित था। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था और वो अपने अस्तित्व के प्रश्नों से व्याकुल था या भरा हुआ था। उसके प्रश्न जो थे वो जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं सही मार्ग की तलाश कैसे करूं, या मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करूं। तभी बाबा जी ने अपनी चेतना के माध्यम से उसकी वाइब्रेशन को सुना और वो उनके पास गए और उनको दर्शन दिए। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि उन्होंने अपने अंगूठे से उनकी थर्ड आई को टच किया, और जैसे ही उन्होंने थर्ड आई को टच किया, वो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो गई और वो उसमें उसको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। दोस्तों, मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो चिन्मय था, जो जिस चिन्मय की हम बात कर रहे हैं, जो उनका फर्स्ट वर्क था, वो सराहा ही था। वो उन्होंने उसने अगला जन्म जो सराहा के रूप में लिया था। इस प्रकार महाअवतार बाबा जी ने अपना वादा भी निभाया, जो वादा उन्होंने सराहा से किया था कि वो बाद में आएंगे और उनसे वापस मिलेंगे। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि एक दिन वो अपनी यात्रा कर रहे थे और वो नेपाल में के जंगलों में थे,
और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और बहुत से पशु पक्षी आके उनके पास खेलने लग गए, उनसे प्यार करने लग गए। दोस्तों, अगले अध्याय में जो इस बुक का अगला चैप्टर है उसमें डॉक्टर पल्लवी अपना अनुभव बताती हैं बाबा जी की केव का, जो कुकुचिना में है। उत्तराखंड के कुकुचिना जगह है और वहां पे इनकी केव है। दोस्तों, डॉक्टर पल्लवी एक एक बार बाबा जी की केव में मेडिटेशन करने गई थी और उन्होंने देखा कि जो बाबा जी की केव है उनका सिर्फ एंट्री गेट ही ओपन है और जो भी गेट है वो बंद हो चुके हैं। डॉक्टर पल्लवी उसका कारण बताती हैं कि काफी समय से बहुत से लोग यहाँ पे अपना शरीर त्याग चुके हैं और जब वो एंट्री गेट से उस गुफा में एंटर हुई तो उन्होंने बहुत से कंकाल दिखे और यही वो कंकाल थे जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। बाबा जी बताते हैं तब इसी चैप्टर में कि जो उनकी गुफा है वो अंतरिक्ष छावनी है, यानी दूसरे ग्रह के लोग भी यहाँ पे आते हैं और मेडिटेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं इस प्लेनेट पे। दोस्तों, अब हम कुछ लास्ट चैप्टर की ओर चलेंगे यहाँ पे बुक के, और यहाँ पे 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रहा है डॉक्टर पल्लवी का और महाअवतार बाबा जी का। डॉक्टर पल्लवी के कुछ क्वेश्चन थे उनके दिमाग में, उनके जहन में, और उन क्वेश्चन से वो महाअवतार बाबा जी से क्वेश्चन कर रही हैं और महाअवतार बाबा जी उनको उनके प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी कहती हैं कि जब मैं खाली पेट आपसे वार्तालाप करती हूँ, आपसे कन्वर्सेशन करती हूँ, तब मेरे को आपका मैसेज स्पष्ट तरीके से सुनाई देता है या मिलता है, बजाय इसके कि जब मैं खाना खाकर या फिर शाम के समय जब सारा काम कर कर मैं आपसे वार्तालाप करती हूँ तब मैसेज मिलता है। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जब कोई भी इंसान मध्यम मार्ग में होता है, मध्यम मार्ग यानी गृहस्थ जीवन में होता है, तब अगर वो साधना करता है तो उसको अपने शरीर का ध्यान भी रखना होता है। जैसे उस वो अपनी भूख से ज्यादा ना खाए और ना ही अपने उसका शरीर यानी हल्का रहे, ज्यादा भारी ना रहे। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि जैसे अपना शरीर भोजन को पचाता है ताकि वो एनर्जी गैदर कर सके और नए भोजन नए भोजन के लिए अपने शरीर को खाली कर सके, ऐसे ही महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि उनके मैसेज को प्राप्त करने के लिए हमें पिछले दिन के कर्म से मुक्त होना पड़ता है। तभी कहते हैं कि जो मैसेज है वो ज्यादातर सुबह ही खाली पेट ही मिलता है। जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था दोस्तों, तब मेरे को ध्यान आ गया, एक आइंस्टीन का कोट था। आइंस्टीन ने एक बार जिक्र किया था कि ऑल माय ग्रेट आइडियाज केम इन द मॉर्निंग। तो ऐसा नहीं होता कि अकेले बाबा जी ही, तो अलग अलग जगह पे जो भी संस्था इससे जुड़ी हुई हैं वो भी, इनका भी यही मानना है कि जो खाली पेट होता है वो सबसे उपयुक्त समय होता है। दोस्तों, आगे डॉक्टर पल्लवी कहती हैं कि बाबा जी आपका महाअवतार नाम कैसे पड़ा। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि वो शिव की चेतना है, यानी वो बताते हैं आगे कि वो शिव के जो प्रिय सांप था, वासुकी नाम था उनका, उनके अवतार हैं और इसी कारण उनका नाम महाअवतार पड़ा। बाद में महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जो उनका बचपन का नाम नागराज था और लहारी मास्टर ने उनका नाम बाबा जी दिया। अभी आगे डॉक्टर पल्लवी उनसे पूछती हैं कि बाबा जी, इस धरती पे स्वर्ण युग की शुरुआत कब होगी, यानी गोल्डन एज की शुरुआत कब होगी। महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि गोल्डन एज ही चल रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्लींजिंग की प्रोसेस अभी गोइंग ऑन है, अभी चल रही है। जैसे हम महाअवतार बाबा जी एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जैसे हम अवकाश में कहीं चले जाते हैं अपने घर को छोड़ के, तो आके अपने घर को फिर से साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारी आत्माएं सो गई हैं और उनको जगाने के लिए हमें खुद को
क्लीन करना होगा, हमारे सिस्टम को क्लीन करना होगा, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करना होगा। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी से अगला क्वेश्चन डॉक्टर पल्लवी पूछती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद पेन होता है, और इसका क्या कारण है? दोस्तों, और जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था, मेरे साथ भी मेरे साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को भी पेन होता था, मैं भी कोई भी किताब पढ़ता था तब भी पेन होता था। तो मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, और डॉक्टर पल्लवी पूछती है उनसे कि महाअवतार बाबा जी, इसका कारण क्या है? बाबा जी बताते हैं कि जब भी हमारा शरीर कोई नई एनर्जी को एडजस्ट करता है, क्लीन करता है, तो हम ये ऑब्वियस है कि हमारे शरीर में दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। एक उदाहरण के माध्यम से बाबा जी समझाते हैं कि जैसे एक माँ 9 महीने तक अपने गर्भ में अपने बच्चे को पालती है, उसको उसको उसका सारा लालन पालन करती है, सिर्फ इसी धैर्य के साथ कि जब 9 महीने होंगे तो उसका फल बहुत मीठा होगा, जो उसका पूरी उम्र उसका साथ निभाएगा। ऐसे ही हम जब जब भी हमारे पीड़ा हो मेडिटेशन के बाद या किसी ऊर्जा से, हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें ये धैर्य ये रखना चाहिए कि जो इसके बाद फल मिलेगा, उससे परम शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। दोस्तों, आगे डॉक्टर पल्लवी पूछती हैं कि कुछ लोग बीमारी से परेशान होते हैं, बहुत से लोगों को अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों, महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि कोई भी बीमारी शारीरिक नहीं होती, बीमारी मन से उत्पन्न होती है। और जीवन में हमेशा कुछ नई योजनाएं होती हैं, कुछ आपको सिखाने के लिए, कुछ एक्सपीरियंसेस करवाने के लिए कुछ अलग से प्लान होते हैं। तो कोई भी विपत्ति आती है, बीमारी आती है शरीर में, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसको एक एज ए एक्सपीरियंस काउंट करना चाहिए इससे, और उसको थैंक यू के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। इससे मन की बेचैनी दूर होगी और आप अपने मन पे भी काबू कर पाओगे। दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये किताब की समरी पूरी हो जाएगी। और डॉक्टर पल्लवी पूछती हैं महाअवतार बाबा जी से कि बाबा जी, आपकी नजर में सबसे सक्सेसफुल पर्सन कौन है? सबसे सफलतम जो भी मानव कौन है इस धरती पे? तो महाअवतार बाबा जी बताते हैं कि जिस इंसान में कोई भी आत्मगिलानी ना हो या कोई भी कंप्लेन ना हो, जैसे नीलम मैम ने भी आज मेडिटेशन के शुरुआत में बताई कि हमें बहुत सी कंप्लेन होती है अपनी लाइफ में, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास प्रेम नहीं है, किसी के पास गाड़ी नहीं है। ऐसे ही अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत क्यों ना हो, अगर हम में आत्मगिलानी नहीं है या गिल्टी फील नहीं करते, और उस काम को करने के बाद हमारा मन प्रसन्न होता है, तो आप का वो जो भी काम है वो राइट पर्पस के लिए है, राइट खोज के लिए। बाबा जी बताते हैं कि सबसे सक्सेसफुल पर्सन इस धरती पे वो है जो बिना किसी आत्मगिलानी के और बिना किसी कंप्लेन के आराम से सुख की नींद और चैन की नींद सोए। दोस्तों, इसी के साथ ये बुक कन्वर्सेशन विद महाअवतार बाबा जी कंप्लीट होती है। थैंक यू सभी मास्टर्स का, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सभी खुद को अनम्यूट करें और सर को थैंक यू बोलते हुए सर की इस पूरी महाअवतार बाबा जी द्वारा प्रेजेंट की हुई समरी को थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू Thank आत्मवंदन मास्टर्स, थैंक यू सो मच। वीडियो ऑन करें Thank you, प्लीज thank सभी। थैंक यू सर। तालियां बजाते हुए वीडियो ऑन करें। समझना और बहुत अच्छे से सुनाया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कितनों को अपने अपने सवालों के जवाब मिले, सबसे पहले ये बताओ। अब मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच नीलम मैम इतना अच्छा ध्यान कराने के लिए, एंड थैंक यू सो मच राहुल सर
एंड थैंक यू सो मच सतिंदर सरताज जी, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से हमारे को एंजॉयमेंट देने के लिए। थैंक यू सो मच सतिंदर सरताज जी का भी। यस थैंक यू मास्टर्स। यस, अब आपके 3 एक्सपीरियंस शेयरिंग में सभी के सभी मास्टर तीनों चीजों के बारे में बताएंगे। ध्यान के बारे में भी कैसा लगा, सर ने जो हमें समरी बताई वो कैसी लगी। यस प्रदीप सर बोले। सभी मास्टर का आत्मवंदन। यस आत्मवंदन सर। और बहुत ही अद्भुत था मास्टर आज तो, इतना सुंदर ध्यान हुआ ना सबका। और बाद में सरताज जी ने तो कमाल ही कर दिया, बाबा जी ने तो यहीं पर थे, बाबा जी तो आज हमारे साथ में, वो बाबा जी आए हुए थे यहाँ पर। और इतने सुंदर शब्दों से राहुल आर्य सर ने इतने सुंदर शब्दों से स्वाध्याय कराया, ये भी अद्भुत था मास्टर। मास्टर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इसके बारे में। बोलो 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 सर। कोई नहीं रोक रहा। यस मास्टर। मास्टर मैं पहली बार ये लाइब्रेरी पढ़ रहा था राहुल, तो ये आंखें बंद किए हुए था, मेरी इस तरफ अट्रैक्शन हुआ इसका। तो मैंने इसको बोला मेडिसिन करते हो भाई क्या, बाद में फ्री हुआ तब बोला हाँ करते हैं, हमारी बातें भी मास्टर साथ। तो कोई 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे को लगा, पहले पता चल गया था वो बहुत हाई एनर्जी मास्टर है। ये मास्टर तब बोलते थे ना, तो मेरे को वाइब्रेशन फील होती थी, मैं भी मेडिसिन में चला जाता था। तो मास्टर मेरे को ऐसा लगा ताकि ये कुछ पर्पज के लिए हमारे साथ जुड़ा है। तो मैं बता रहा भाई, बातें कर रहे, मैं पुस्तक पढ़ ली, तूने वहां पुस्तक पढ़ ली सारी, एक दिन में खत्म कर दी, 2 घंटे 2 घंटे में खत्म कर दी सारी। तो मास्टर इसकी तरफ ऐसे देख रहा, और मैं सोचा मिल गया है, स्वाध्याय वाला मिल गया है, हमारे इसी यहाँ पर्पज के लिए आया है यहाँ पर जो ये। कमी थी हमारे ग्रुप में। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। मिल गया है, एक ही राउंड निकला है हमारा। बहुत अच्छे सर, बिल्कुल। यस मास्टर। नीलम मैम ने, मास्टर ने बहुत सुंदर ध्यान कराया मास्टर। मैं तो आंखें बंद किए खोली, पता ही नहीं चला कहाँ पर था, बहुत जल्दी कैसे खत्म हुआ मास्टर। और जैसे मास्टर इतनी अद्भुत एनर्जी थी, पुस्तक पढ़ रहे थे ना तभी इतनी अद्भुत एनर्जी थी, ऐसे लगे एक बाबा जी बोल रहे हैं कुछ। जैसे ही थैंक यू सर ने मास्टर। महाअवतार बाबा मास्टर जी का और पल्लवी मैम आत्मवंदन। का नाम लिया ना, जैसे ही नाम लिया पूरे शरीर में इतनी ज्यादा ऊर्जा ने एंटर किया, जैसे पूरा महसूस हुआ कि महाअवतार बाबा जी की चेतना हमारे साथ पूर्ण रूप से, और पल्लवी मैम की चेतना भी हमारे साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी। और एक एक शब्द कितने अच्छे से समझ आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने किताब को पढ़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हमने पूरी किताब को ही पढ़ लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, थैंक यू। और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी मिले हैं, थैंक यू सो मच। खुद मास्टर राहुल का क्वेश्चन था कि मैं परेशान क्यों रहता हूँ। मैम आपसे बात करी थी मैंने आपसे, मेरी ना माने, मेरी सुने ना, माने ना, मैं भाई तू नहीं मानेगा, जान लेता मानेगा। तो मास्टर बुक ने जनवाया इसको, तो हमने कहा भाई ठीक बोल रहे हो भाई। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू आत्मवंदन सर, आपके बैठे परमात्मा कोटि कोटि नमन प्रणाम। नेक्स्ट बुक के लिए रेडी हो जाए सर। मास्टर ये तो अभी रेडी है, आप कहो तो अभी शुरू कर दे नेक्स्ट बुक की, आत्मा की यात्रा। एक बुक, यस आई नो, एक बुक कल भी स्वाध्याय के लिए एक इनवाइट किए हुए हैं मैंने मास्टर, आत्मयोगी भव। आत्मयोगी भव का एक पार्ट जो प्रेजेंट करेंगी वो हमारे सामने क्या था, मैं भूल गई, बाद में बताती हूँ देखकर। मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, तो मैं देख के बताती मैं हूँ। कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी सर। मैम मैं कुछ कहना चाहूंगा बोले सर, बोले। कि जो भी ये जर्नी थी उसमें प्रदीप भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो यानी वो कह रहे हैं कि भटक रहा था, मैं भटक रहा था, वो डायरेक्शन देने वाले मास्टर प्रदीप ही हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप सर, ऐसा हीरा हमारे ग्रुप में ढूंढ के लाने के लिए। यस थैंक यू मास्टर। पूनम मैम एक्सपीरियंस शेयर करें। पूनम मैम, हाँ जी। हाँ जी मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैम आज मैं मेडिटेशन में तो जुड़ नहीं पाई थी,
हाँ जी। और अभी मैं बुक की समरी मैंने सुनी। बुक एक्चुअली मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, और इसके जब आज समरी सुन रही थी तो ये लग रहा था दोबारा बुक पढ़ ली। बहुत अच्छे से समरी उन्होंने की, और मतलब मजा आ गया दोबारा सुन के, क्योंकि मैंने ये बुक पूरी पढ़ी थी। 2-3 दिन में मैंने कंप्लीट की थी ये बुक, डॉक्टर पल्लवी की। और बहुत अच्छी बुक है, एक बार सबको वैसे भी पढ़नी चाहिए, पर्सनली भी। यस, तो ये बहुत अच्छा लगा आज मेरे को, पूरी समरी दोबारा वो पूरी बुक सामने आ गई मेरे। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सर। मैम राममेयर सर, राममेयर सर। रेखा सैनी मैम, प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस साथ साथ फास्ट फास्ट, जैसे देखिए पूनम मैम ने कितने अच्छे से शेयर किया सब चीज को शॉर्ट में, ऐसे ही जल्दी जल्दी शेयर करें और ताकि सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। यस, आत्मवंदन मैम। हाँ जी रेखा मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान कराया नीलम मैम ने। मतलब कि मुझे विजन तो कुछ नहीं है, पर मेरा वही एक साइड, राइट साइड बिल्कुल हैवी हो गया, कान और ये क्राउन चक्रा से लेकर, और ये मूलाधार पर भी वाइब्रेशन और सेंसेशन होती रही, लेकिन एक साइड जैसे कान भी सुन हो गया, भारी था, राइट साइड बिल्कुल हैवी था। और राहुल सर ने कराया, उससे मेरी कुछ चीजें क्लियर हो गई, बहुत अच्छा कराया। कुछ डाउट थे तो वो क्लियर हो गए, बहुत अच्छा कराया सर ने। थैंक यू सर, थैंक यू एक सो बार बुक मच। को पढ़ के खुद भी ऊर्जा को महसूस करिएगा। हाँ थैंक जी, यू। थैंक यू सर। मंजू मैम। थैंक यू रेखा हाँ मैम। जी, कोटि कोटि नमन सबको। बहुत अच्छा ध्यान करवाया नीलम मैम ने। जब इन्होंने बोला ना अपने माता पिता को अपने सामने बैठा हुआ महसूस करें, तो पता नहीं उस टाइम मेरे सिर में इतनी ज्यादा ऊर्जा हुई ना, और ऐसे लगा जैसे किसी ने हाथ रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। और राहुल सर ने भी बहुत अच्छी सुनाई है मैं महावतार बाबा जी की कथा, बहुत आनंद आया। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, मीना मैम, मैंने आपको मैसेज भी किया था, जब आप जो भी सॉन्ग चलाते हैं ना, लास्ट में सबको यही बोलो कि अपनी वीडियो ऑन करें, और कुछ नहीं, बैठे बैठे एक बार हाथ ही उठा दे तो बहुत अच्छा लगेगा। जिसको जिसको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो यहाँ मेडिटेशन में रहने का आनंद ले रहा है सच में, तो उसको बोलना ना पड़े। बिल्कुल बोलना ना पड़े कि आप उस गाने के एक एक शब्द को सुने, कैसे उन्होंने लिखा है। चेहरे दिया रोन का तो ही पता चलता है कि अंदरों कितने खिले हो यहाँ से। बिल्कुल, मधु मैम। तभी तो खिल गए थे। थैंक यू सो मच वीना मैम। मधु मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हाँ जी। बहुत अच्छा ध्यान करवाया नीलम मैम आपने। मैं एक बात स्पेशली बताऊंगी, एक एक्सपीरियंस। वैसे तो विजन कुछ नहीं आया, लेकिन मेरे को ना मेरे पेरेंट्स ने नहीं पाला है एक्चुअली। मेरे को मेरे ताऊ ताई जी ने ना अडॉप्ट कर लिया था जब मैं 9 महीने की थी, उनको बच्चे नहीं हुए थे। तो मैम मुझे ना हमेशा रहता था कि मतलब मेरी मम्मी ने मुझे क्यों दे दिया। मेरी मदर से ना कभी इतनी बनी नहीं, ताई जी से ज्यादा अटैचमेंट है, उन्हीं के पास मैं पली बड़ी। लेकिन आज मुझे ध्यान में ना ऐसा फील हुआ, मेरी भी 2 बेटियां हैं, जब आप बोल रहे थे ना कि अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड दो, तो मुझे लगा कि अगर कोई मेरी बेटी को लेके जाए तो मुझे कैसा लगेगा। वो एक दिन मेरे को नहीं मिलती तो मेरा मन नहीं लगता, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी जो उसने अपनी बेटी को उसकी झोली भरने के लिए दे दिया कि वो खुश रहे। और मैं मतलब इतना आंसू गिर रहे थे, और मैं अपनी मम्मी को मेडिटेशन में बोल रही थी, आई लव यू माँ, आई लव यू। सच में मैं वो चीज जो मैंने कभी फील नहीं की ना, वो आज फील की मैंने। अपने पेरेंट्स को, खासकर अपनी माँ को, मैंने दिल से ग्रेटिट्यूड दिया कि अपने बच्चे को देना छोटी बात नहीं होती। मैंने उनका पॉइंट नहीं देखा कभी, सिर्फ अपना पॉइंट देखा। और सबको, सबके चेहरे सामने आ रहे थे जिनके साथ नहीं बनती, उनको भी ग्रेटिट्यूड दिया। और मैम विजन कुछ नहीं आया, बट आज मैंने एक कमल खिलते हुए देखा। मुझे नहीं पता वो सर पे खिला, बाहर खिला, कहाँ खिला। 5 थे मैम लोटस, पिछली बार 3 थे ऐसे, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। और वो लास्ट मोमेंट में बिल्कुल ऐसा था कि उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता 5-4 मिनट में कहाँ हूँ, बिल्कुल शांति, शून्यता। और जब सॉन्ग चला तो आज मैंने भी डांस किया।
बहुत ही सुंदर मैम। म्यूजिक तो आपका ध्यान ही होता है एक तरह से, आप ऐसे इतना सुंदर म्यूजिक लगाते हैं, वो भी हमारा मेडिटेशन ही होता है 5-7 मिनट का। हाँ, वो और राहुल मेडिटेशन सर का को तो ही हिस्सा है। हाँ, मैंने राहुल सर को पहले ही बोल दिया था। फर्स्ट टाइम मैंने इनकी आवाज नहीं सुनी थी, इनके मैसेजेस पढ़े थे मैंने ग्रुप में। उसी वक्त मैंने बोल दिया सर आपके शब्दों में ना जादू है, ऊर्जा है, आप बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करोगे किसी चीज को। वो चीज मैंने फील की थी और वही उन्होंने उससे भी ज्यादा ही किया, उम्मीद से बढ़ के। मैंने ये बुक आज तक नहीं पढ़ी। जैसे मैं राहुल सर का इंतजार कर रही थी इस बुक को सुनने के लिए, मेरे सामने समरी भी आई, बुक भी आई अमेजन पे कि मंगाऊं, पर मैंने ऑर्डर नहीं की, ना कभी समरी सुनती ही नहीं थी मैं, उसको स्किप कर देती थी वीडियो को। जैसे आज का दिन तय था और मैंने आंख बंद करके सुनी है आधी बुक, फिर खाना बनाना पड़ गया था, वरना मैंने आधी बुक ऐसे ध्यान में ही सुनी है। और जैसे मैं विजुअलाइज कर रही थी महाअवतार बाबा जी जैसे कुएं में गिर रहे हैं, फिर वो सोच रहे हैं, डर वाली बात इतनी अच्छी लगी मेरे को। तो मुझे मेरे डर याद आए कि हाँ हम भी ऐसे ही डरते, वो मन का ही तो माया जाल है, सोल को कोई डर नहीं होता। तो वो चीजें मैंने कनेक्ट की सर, थैंक यू। हम मेरा भी डर दूर हो गया। आज मैंने भी अपने एक डर पे मतलब विजय पाई है। तो थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच नीलम मैम, इतना अद्भुत आज आपने दिया है मेरे को सब कुछ। थैंक यू, लव यू ऑल मास्टर्स, लव यू मैम, यस लव यू सर। लव यू टू। सिंपल मास्टर एक मैम। बात और कहना चाहूंगा मैं। हाँ जी हाँ सर। जी। जैसे कहना चाहूंगा मास्टर की है ना, बुक की अपनी ऊर्जा होती है, स्वाध्याय की अलग ऊर्जा होती है। बुक की ऊर्जा हाँ आप जी, हाँ पढ़ोगे जी। ना तो आपको बिल्कुल अलग महसूस होगी। मैंने मास्टर 2 घंटे 2.5 घंटे पुस्तक पढ़ी थी ना, उस पूरे टाइम में मेडिटेशन रहा था। मेरे अमेजन वाले बुक देने आए ना, तभी मैंने अपने ऑफिस में बैठे बैठे 2-2.5 घंटे पूरी पुस्तक पढ़ दी मास्टर। पूरे टाइम में मेडिटेशन में रहा मास्टर। यस सर, मैं बिल्कुल तो ये मंगवाऊंगी और होती है मास्टर पढ़ूंगी ऊर्जा इसको। मास्टर। आज जितनी बार पढ़ोगे मास्टर उतनी ऊर्जा और अलग से मिलेगी। हर बार बुक यस पढ़ोगे सर, ना उसे ऊर्जा मिलेगी अलग से मास्टर। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिंपल मैम। आत्मनंदन सभी मास्टर्स को। मैं अभी अभी जुड़ी थी क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी चल रही हूँ और कुछ प्रॉब्लम भी थी, पर मैंने सोचा सभी के एक्सपीरियंस ले लूं। और आपने ग्रुप में भेजा था ना, तो मुझे ये था शायद राहुल सर पढ़ रहे होंगे। लास्ट की 2-4 लाइनें सुनी और मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं दोबारा सुनूंगी जब आप ये वीडियो डालोगे तो रात को। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। रह गया अनीता मैम। अनीता मैम, रेखा गुप्ता मैम। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। मैडम आज मुझे ना सुबह ऐसा लगा कि सुबह का सेशन मैं नहीं कर पाई, तो मेरे सामने एक ही वो आ रहा था, थैंक्स वर्ड बड़े बड़े उसमें। तो मेरे को ये लग रहा था कि आज इसका टॉपिक सुबह शायद थैंक्स होगा। तो जैसे मन की मुराद होती है ना, तो आज सारा वही जैसे ही शाम को मैंने सेशन ज्वाइन किया तो बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे मेरे मन में चल रहा था वही चीजें आई हैं। और थैंक यू नीलम मैडम, थैंक यू राहुल सर, वीना मैम, आज आप थैंक यू मैम, मेरे थैंक यू। मन की मुराद पूरी की है। और नीलम मैडम के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगी, आज इनकी मम्मी देखिए मुझे सुबह मॉर्निंग में स्माइलिंग फेस ऐसे ही जैसे मेरे को नमस्ते कर रही है। और मैं बोली, मैं कहा हाँ जी कैसे हो मैडम आप? बोले मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। और वही चीजें आप जैसे रियलाइज हुई मुझे। थैंक्स वंस पता नहीं आत्मा थैंक यू क्या मैम, ही है करती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। एनर्जी राहुल सर के लिए भी थैंक यू मैम, क्योंकि इतनी मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता इतना बुक पढ़ने का, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी बुक समरी में समझा दी। आज मेरे बहुत से सवालों का जवाब मिला है मैडम आज मुझे। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट डे आप डिसाइड करके बता देना। कल आत्मयोगी भव का एक चैप्टर होगा, सिर्फ एक ही चैप्टर हो पाएगा, 20 से 25 मिनट ही होंगे हमारे पास कल मॉर्निंग में। और अगला टाइम आप बता देना एक आत्मा की यात्रा के लिए। और आपको एक बात और बताऊं, सर राहुल सर से मेरी बात हो चुकी थी इस बारे में कि राहुल सर नेक्स्ट बुक एक आत्मा की यात्रा पढ़ रहे हैं। और आज मेरे पास 2 पर्सन का मैसेज आ चुका है कि मैम ये बुक स्टार्ट करो। मैम एक्चुअली ये बुक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मेरे को टाइम चाहिए। यानी ये इस बुक के लिए मेरे को कम से कम
3 सेशन तो चाहिए ही चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप डे बताएं आपको कौन कौन से चाहिए, हम फ्री हैं। थैंक यू मैम। आप बताएं कि आपको कौन कौन से दिन चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। नहीं मैम, डे की कोई ऐसी वो नहीं है कंडीशन, आप जैसे भी एडजस्ट करोगे आप मेरे को बता देना, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी है हाँ, और इसमें डिफाइन ज्यादा करना पड़ेगा इस बुक में, तो ये अरे टाइम मास्टर ये कंज्यूमिंग। अभी शुरू कर देंगे, ये बहुत अच्छे मास्टर हैं, अभी करा लेते हैं शुरू, हाँ इनकी तैयारी पूरी रहती है। वीना मैम, हाँ ये जी। अपन जून में कर लेते हैं, क्योंकि जून का जो मिड है ना उसमें छुट्टियां शुरू हो जाएंगी कोर्ट जून की। में कोई और बुक लेंगे सर, बहुत फास्ट है रीडिंग में। इतने तक तो सर ये तो 2-3 बुक्स, इतने तक तो ये 2-3 बुक्स और खत्म कर देंगे। हमारे हमारे पास हमारे, आप देखो कि देखो एक श्वास का नहीं पता अगली श्वास है या नहीं है, तो हम ऐसा कोई भी चांस खोना नहीं चाहते कि हमारे पास नाम होगा कि हमें इस बुक का भी पता है, इस बुक का भी पता है, इस बुक का भी पता है। एटलीस्ट समरी तो सुनी जाएगी ना, एक बार पता तो चल जाएगा कि इस बुक में है क्या। और वीडियो यस मास्टर, वो ना रिकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस रहेंगी, अगर इनकेस आप उसको नहीं सुन पाते हैं लाइव तो आप बाद में ले लें। हाँ जी ठीक है मैडम, ठीक ओके। अब तो वो होता है ना कि खून लग गया मुंह को। नहीं खून नहीं, ज्ञान लग गया मुंह को। भाई देखो जानवर की भाषा में ये भी होता है ना, जानवर के मुंह को खून लग जाए तो कोई बच नहीं सकता। हम भी यही है कि अब हमारे मुंह को खून लग गया। हमारी तो ज्ञान की भूख है मैडम, ये तो जैसे आत्मिक ज्ञान की भूख होती है ना वो। आत्मा की भूख और बढ़ गई है। हाँ, मैं तो जब भी टाइम मिले ना यूट्यूब पे देख लेती हूँ, अपना जो भी सेशन मुझे मिले, जो भी लिंक मिल जाता है तो थोड़ा सा टाइम मिलते ही। आत्मा की भूख को बढ़ा लिया है आज हमने, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। आप लीना पॉल मैम प्लीज अपना एक्सपीरियंस जल्दी जल्दी शेयर करें। लीना पॉल मैम, रेखा गुप्ता मैम, संगीता मास्टर भेज रहे हैं। हाँ उनको तो लास्ट में लेती हूँ ना सर, मैं उनको देखती नहीं मैं। वो भी ग्रैंड मास्टर है। क्लोजिंग के लिए भी तो ग्रैंडिंग चाहिए होती है ना सर। मास्टर अभी उन्हीं से शुरू करवा दे, संगीता मास्टर से लेट हो रही है। यस संगीता मैम आ जाओ भैया, आप ही आ जाओ, आपकी डिमांड हो रही है। नमस्कार मैम। नमस्कार। नीलम मैम, ध्यान बहुत सुंदर था, गहरा था बिल्कुल, और बहुत ही रिलीफ भी हुआ। और राहुल सर ने तो बहुत सुंदर तरीके से पूरी बुक की जो समरी, क्योंकि मैंने ये आधी पढ़ी हुई है, बुक आधी नहीं पढ़ी, तो बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी समरी को जो छोटा करके बताया ना, बिल्कुल अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़े से मैम आपको भी थैंक यू मैम। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। संतोष जी हैं क्या? शायद चले गए हैं। रेखा गुप्ता मैम टाइम हो तो बताएं। आत्मवंदन मैम। हाँ जी मैम, ध्यान और बुक में ऐसा था कि जिस टाइम सुन रहे थे तो पूरा ध्यान में थे और एक एक शब्द समझ में आ रहा था सबका। यस। और ध्यान भी उतना ही सुंदर और प्यारा था मैम, बहुत सुंदर। आंखें नहीं खुल रही थी दोनों टाइम पे और बहुत एनर्जी आ रही थी दोनों से। थैंक यू मैम। नीलम मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू, और राहुल सर मैम थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक ऐसे यू ही राहुल अपने सर। चेहरे की रौनकों को बनाए रखें, अपनी रूहों के गुलाब को खिलाए रखें, ठीक है। अरे वाह मास्टर वाह, आपकी भी एनर्जी बहुत सुंदर है मास्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर यही आज पता क्या, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ जी मैं बोल रही हूँ वीना मैम। बोलो। आज मैं सुबह से ना वो सॉन्ग सुन रही थी, ये तो सच है कि भगवान है, वो भी पेरेंट्स पे ही है ना, और आज नीलम मैम ने वही चीज करवाई है। अभी मेडिटेशन से पहले आधा घंटा पहले ही सुन के हटी थी। बहुत अच्छा है। कई बार यूनिवर्स वही चीजें हमारे सामने ले आता है ना, जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। धरती पे रूप माँ बाप का, ये विधाता की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। तब इस अर्थ को समझ पाए। बिल्कुल। हाँ जी मैम, मैं कुछ बोलना चाहूँ? बिल्कुल बोलिए। हाँ जी,
कोटि कोटि धन्यवाद राहुल सर का, जो इतनी छोटी सी समरी में इतना सारा ज्ञान हमें बताया और बाबा जी के बारे में इतना कुछ इतने अच्छे से समझाया। बड़ा मजा आ रहा था, मैं सुन रही थी, हालांकि रोटियां बना रही थी पर फिर भी आप ही की तरफ मेरे कान थे, ध्यान सारा वही था। और मुझे लगता है कि जो आज मेरी रोटियां बनाई है उनमें भी ऊर्जा होगी बहुत ज्यादा, जो आपकी मैं सुन रही थी। और वो खाना सब खाएंगे तो बिल्कुल ऊर्जा से भर जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं कुछ जो थर्ड आई पे फिंगर रखा था ना महाअवतार बाबा जी ने, वो हाँ जी। जो भी इस खाने को खाएगा सबकी थर्ड आई पे वो फिंगर पहुंच जाएगा। मैम मैं कुछ कहना मैम मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। देखो जो समरी का पर्पज होता है वो पर्पज यही होता है कि हम एक इफेक्टिव तरीके से और कम शब्दों में और सरल शब्दों में वो लोगों तक कन्वे करें। तो पर्पज यही होता है। एक बुक पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसकी समरी बताना बहुत एक अलग चीज होती है, और कम समय में। ताकि देखो सबके पास समय नहीं होता है, जैसे हर कोई कह रहा है कि हमने आधी पढ़ रखी है या पूरी पढ़ रखी है, हर किसी के पास समय नहीं होता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है बुक। लेकिन समरी एक अलग ही डायमेंशन होता है समरी का, कि वो एक सरल शब्दों में और इफेक्टिव तरीके से वो बतानी पड़ती है। तो ये ध्यान मैं रखता हूँ कि अच्छे तरीके से पूरी बुक का कैसे सार बनाया जाए और कम से कम समय में उसको कन्वे किया जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। सर जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है सर आपकी। कैसे? आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सर ये समरी बताई, और 30 मिनट्स में मास्टर ने कंप्लीट कर दी। बिल्कुल 30 मिनट्स। तो मास्टर ये बहुत ही अद्भुत बात है मास्टर। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। शब्द कम है आपकी तारीफ करने के लिए सर हमारे पास। थैंक यू सर। आत्मवंदन सर। हाँ जी ठीक है, करें अब कंक्लूड। हाँ जी। आज के लिए दिल तो नहीं करता। दिल तो यही रहने का करता है, दिल है कि मानता नहीं, पर दिल को मनाना पड़ेगा। मास्टर आपका मेडिसिन क्या चल रहा है? 11 डेज वाला चल रहा है सर, मस्त। और से मास्टर ने शुरू किया है किसी ने, मतलब बताया उसने स्टार्ट कर रहे हैं अभी तक? मैम महाअवतार बाबा जी के जो पहले शिष्य थे वो कौन थे, एक बार फिर से बताओगे? सराहा थे मैम, सराहा नाम था। सराहा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। वो घूम रहा था फिर भी मैं लेबर कंट्रोल। सराहा ने ही वो ना चिन्मय के रूप में जन्म लिया था। अच्छा, अभी भी है वो मास्टर, अभी भी है। अच्छा अभी भी है। अच्छा हाँ वो अभी भी उन्होंने जन्म ले रखा है। हाँ जी। हाँ उन्होंने स्वाध्याय कराया है पीएमसी हिंदी में, उन्होंने करवाया स्वाध्याय। राहुल सर करा रहे ना। अच्छा क्या पता राहुल सर की चित्र वही हो, महाअवतार बाबा जी वाली हो। हाँ सर मैंने भी ये देखा था वो पीएमसी हिंदी पे उनका वीडियो देखा था, और उन्होंने बताया भी है कि वो उन्हीं का ही अंश है, सराहा का ही अंश है। वो फर्स्ट शिष्य थे ना, उनकी आत्मा वही है। हाँ 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 हाँ। तो मास्टर उन्होंने भी जन्म ले रखा है। बहुत अच्छी अद्भुत बात है ना मास्टर ना, सभी है ना मास्टर, सभी मास्टर को इस डायमेंशन में, इसी ग्रुप में एक एनर्जी लेवल को बढ़ाया जाए। सभी यारे प्यारे शिष्यों को बुला रखा है सभी मास्टर ने। धरती पे जन्म लो, अलग अलग जगह पे अलग अलग बीज फैला रखे हैं, सबको वक्त बन के सबको छाव देनी है मास्टर, सबके दीपक जलाने हैं। यस सर। ये बना रखे लीना पोल जाने का मन नहीं कर रहा है, सोचे क्या क्या बातें करते हैं। लीना पोल बिल्कुल ये बना रखे। कोटि कोटि वंदन। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बनाया है? दाल सब्जी। भेज दो आपके पास। भेज दो फिर यहाँ। आ जाओ खाना खिलाते। हाँ जी आ रहे हैं, रेडी करो, टेबल पे लगाओ, पहुंचे लगा रहे हैं। आ जाओ मोस्ट वेलकम। ये मास्टर नमस्कार करते रहते हैं और आनंद में रहते हैं। अच्छी डिस्कशन थी, लास्ट में सुना है, लेट आए थे हम। अच्छी थी डिस्कशन, अच्छा लगा सब। वीडियो डाल देना मैडम। हाँ जी अभी आज मॉर्निंग वाली भी नहीं डाली, अब डालूंगी। अबे खाने बनते हैं कि वीडियो देख जाइए, रात को कर लेंगे। ठीक है नीलम मैम बाय। बाय बाय मैम। अच्छा ध्यान करवाया, सबसे सुना है आपका। ठीक है
बढ़िया। Okay. नीलम मैम को देख के ना आधा मेडिटेशन वैसे हो जाता है कि शीतलता है मास्टर के चेहरे पे। Thank you, sir. Thank you so much. ममता, चेहरा देखा ध्यान में चले गए बस। ममता, शीतलता, करुणा, प्यार सब कुछ भरा हुआ है चेहरे में। अथा प्रेम है मास्टर, प्रेम बांटने को ले जाओ भाई, ले जाओ। यस ऐसे यस इतना यस। प्रेम है, लेने वाला Thank you, sir. ले जाओ प्रेम करना। स्त्रीत्व की पूरी ऊर्जा हर रूप में भरी हुई है, बहुत अच्छे से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you all masters. Thank you. Love you all थैंक masters. यू नीलम मास्टर, नीलम मास्टर, Thank you, राहुल sir. सर, थैंक यू सही मास्टर, थैंक यू। आत्मा आत्मा